हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। टुडे मैं आज आप लोगों के सामने कक्षा 11 का प्रथम चैप्टर जीव जगत का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड लेकर के आया हूँ। और मैं जो है कि ये प्रयास करूँगा कि आपको इस वीडियो में जो है कि जीव जगत के वर्गीकरण के बारे में अच्छे से समझा सकूँ। चलिए हम लोग चलते हैं। जीव जगत का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले जो है कि इस जीव जगत के वर्गीकरण में दो जगत प्रणाली का विकास हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं टू किंगडम सिस्टम। यानी कि दो जगत प्रणाली जो है को लाने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस ने जो है कि संपूर्ण जीव जगत को दो भागों में बांटा था। पहला भाग था आपका प्लांटी और दूसरा भाग था एनिमालिया। और इन्होंने क्या किया था कि प्लांटी जो जगत था उसमें बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, एल्गी और प्लांट को रख दिया, और बाकी जो एनिमालिया था उसमें एनिमल को डाल दिया। ठीक है, लेकिन ये समझने की बात है कि जो दो जगत प्रणाली है उसमें जो है कार्ल लिनियस ने इसका आधार जो है कोशिकीय भित्ति या कोशिका भित्ति की संरचना को बताया था। यानी कि उन्होंने कोशिका भित्ति के आधार पर जो है कि दो जगत बनाया, एक को प्लांटी कहा और दूसरे को एनिमालिया कहा। लेकिन इसमें कुछ कमियां पाई गई थी। कमियां वो ये थी जो है कि जो ये प्लांटी जो जगत था इसमें मतलब कार्ल लिनियस साहब ने बैक्टीरिया को रखा, इसमें इन्होंने प्रोटोजोआ को रखा, इसमें इन्होंने एल्गी को रखा, इसमें इन्होंने फंजाई को रखा और इसमें इन्होंने प्लांट को रखा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इसमें जो बैक्टीरिया है, इसमें जो प्रोटोजोआ है और इसमें जो एल्गी है, ये तीनों ऐसे मतलब संगठन हैं जो एक कोशिकीय संरचना वाले होते हैं। और जबकि फंजाई जो है और प्लांट जो है ये दो ऐसे संगठन हैं जो बहुकोशिकीय संरचना वाले होते हैं। तो उन्होंने ये गलती किया कि एक कोशिकी और बहुकोशिकी दोनों ही जीवों को एक ही जगत यानी कि प्लांटी में रख दिया। इसको सुधार करने के लिए तीन जगत प्रणाली का विकास हुआ, जिसको थ्री किंगडम सिस्टम या थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन कहा जाता है। इसको प्रस्तुत किया था अगस्ट हैकल साहब ने। और हैकल का जो आधार था वो ये था कि इन जीवों को जब उन्होंने वर्गीकृत किया था तो उन्होंने ये देखा था कि किन जीवों में एक कोशिकीय संगठन वाली संरचना है और किन जीवों में बहुकोशिकीय संगठन वाली संरचना है। तो उन्होंने क्या किया, प्रोटिस्टा जगत का विकास किया, जिसमें उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को, एल्गी को, प्रोटोजोआ को और साइनोबैक्टीरिया को अलग कर दिया और इसमें से प्लांट को अलग कर दिया। ये सभी जो संरचनाएं आपके सामने जो रखी गई हैं ये सभी एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर वाली संरचनाएं होती हैं, जबकि ये जो प्लांट होता है यह बहुकोशिकीय संरचना मल्टी सेलुलर होता है। लेकिन इस तीन जगत प्रणाली में भी कुछ कमियां पाई गई, जिन कमियों को दूर करने के लिए जो है चार जगत प्रणाली का विकास किया गया। लेकिन वो कमियां क्या थी? कमियां वो ये थी जो है कि जो बैक्टीरिया होता है, जो आपका एल्गी होता है और जो आपके साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ये तीनों संगठन जो है एक ऐसी संरचना वाले होते हैं जिनमें कि इनका जो केंद्रक होता है वह पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, अर्थात ये जो है प्रोकार्योटिक संरचनाएं इनमें पाई जाती हैं, जबकि जो प्रोटोजोआ होता है उनमें जो है यूकार्योटिक संरचना पाई जाती है। तो चार जगत प्रणाली को कोपलैंड ने विकसित किया और इसमें इन्होंने इसका आधार कोशिकीय संगठन यानी कि प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक स्ट्रक्चर को बताया। और कोपलैंड ने जो है इस चार जगत प्रणाली में एक नई जगत प्रणाली का विकास किया जिसको मोनेरा कहा जाता है। और उन्होंने मोनेरा के अंतर्गत बैक्टीरिया को रखा, साइनोबैक्टीरिया को रखा और माइकोप्लाज्मा को रखा, और इनमें से जो है कि उन्होंने प्रोटोजोआ को अलग कर दिया। इस जीव जगत के वर्गीकरण में
अगला स्टेप हमारा आता है 5 जगत प्रणाली का। 5 जगत प्रणाली मतलब 5 किंगडम सिस्टम जो है कि इसको प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे आर.एच. वाइटेकर। सन 1969 में 5 जगत प्रणाली का विकास इन्होंने किया था। इन्होंने किया क्या जो है कि आप जानते हैं कि मतलब कि हमारे जो वैज्ञानिक थे 4 जगत प्रणाली को विकसित करने वाले, जिन्होंने कोपलैंड साहब, उन्होंने जो है कि 4 जगत में मोनेरा दिया, प्रोटिस्टा दिया, प्लांटी दिया और एनिमालिया दिया। लेकिन उन्होंने किया क्या था जो है कि फंजाई और प्लांटी को एक में डाल दिया था, जबकि ये फंजाई जो कवक होते हैं वह सैप्रोफिटिक होते हैं और ये प्लांट हमारे जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी यह जो होते हैं वह मृतोपजीवी होते हैं, जबकि ये होते हैं स्वपोषी होते हैं। तो इन्होंने जो है कि कोपलैंड साहब ने इन दोनों संगठनों को एक साथ रख दिया, जो ये सबसे बड़ी 4 जगत प्रणाली की कमियां थी। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए आर.एच. वाइटेकर ने जो है कि 5 जगत प्रणाली दिया, जिसमें उन्होंने एक जगत मोनेरा रखा, दूसरा जगत प्रोटिस्टा दिया, तीसरा जगत आपका फंजाई, चौथा आपका प्लांटी और 5वां जगत आपका एनिमालिया रखा। इस मोनेरा जगत में उन्होंने जितने भी प्रोकार्योट थे और यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर की संरचनाएं थी जैसे कि बैक्टीरिया, इन सबको उन्होंने डाला किसमें, मोनेरा में डाल दिया। इन सभी को इन्होंने मोनेरा में रखा। इसके अलावा जो है जो प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है, एनिमालिया है, ये चारों ही किंगडम जो है ऐसी संरचनाएं हैं जिनमें मतलब कि सभी स्ट्रक्चर कह लीजिए, सभी जीव कह लीजिए जो है वह यूकार्योट वाले होते हैं, यानी कि सुकेंद्र की संरचना वाले होते हैं। और ये सभी जीव जो है वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर वाले होते हैं। आइए चलिए देखते हैं इसके आधार के विषय में। 5 जगत प्रणाली आर.एच. वाइटेकर साहब ने जो है इसका आधार जो बनाया था वो ये है कि इन्होंने कोशिकीय संगठन को आधार बनाया था। अब कोशिकीय संगठन में क्या होता है, इनके अनुसार जो है जो संरचनाएं प्रोकार्योट में थी उन्हें प्रोकार्योटिक में रखा गया, जो यूकार्योटिक थी उन्हें अलग कर दिया गया। उसके बाद इन्होंने शारीरिक संगठन का आधार बनाया, जिसमें जो संरचनाएं एक कोशिकीय थी उनको अलग किया गया और जो संरचनाएं बहुकोशिकीय थी उनको अलग किया गया। आर.एच. वाइटेकर साहब का मुख्य आधार जो था वो पोषण का आधार था, यानी पोषणता के आधार पर इन्होंने 5 जगत प्रणाली का विकास किया, जिसमें फंजाई नाम की एक नई प्रणाली को, एक नए जगत को विकसित किया। पोषणता क्या था, पोषणता मतलब क्या, जो जीव ऑटोट्रॉफ्स हैं, स्वपोषी हैं, इनको अलग किया और जो जीव जो है परपोषी हैं इनको अलग कर दिया। उसके बाद प्रजनन के आधार पे कुछ जीवों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो कुछ में एसेक्सुअल होता है। और अगला उन्होंने आधार माना था वो जातीय वृत्तीय संगठन का था, जिसको हम लोग फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। इसके आधार पे इन्होंने 5 जगत प्रणाली का विकास किया। धन्यवाद।